कानून से ईसाइयों को रोका जाएगा। मैं इसके गहराई के पीछे और जा रहा हूं। कईयों ने आर्टिकल 19, 21, 25 और 14 के बारे में जिक्र किया, पर मैं इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीयत के तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं। यह कानून सिर्फ ईसाइयों के विरुद्ध नहीं, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की आस्था पर चोट है। और यह चोट क्यों लाया गया है? यह इसलिए लाया गया है कि नक्सलवाद खत्म करने के बाद, सरगुजा के कोयले को लूटने के बाद, बस्तर के लोहे को लूटने के लिए आपस में यह समाज को लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह कानून इसलिए है ताकि छत्तीसगढ़ को कुछ दिल्ली में बैठे हुए हुक्मगार लूट सकें, और जानबूझकर इसकी ब्रांडिंग ऐसे की जा रही है जैसे मानो छत्तीसगढ़ के अन्य समाज के लोग इस कानून से खुश हैं। मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम वो नागरिक जो 2001 से पहले इस राज्य में मध्य प्रदेश का अंग था, वो आज दुखी है। हमें एक विकसित छत्तीसगढ़ की आवश्यकता थी, हमें एक विकसित बस्तर की आवश्यकता थी, हमें एक अच्छा अस्पताल चाहिए था, हमें सड़कों का जाल चाहिए था, हमें बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार चाहिए था, हमें बहनों की सुरक्षा चाहिए थी, और हमें दिया क्या गया? एक धर्म स्वतंत्रता का कानून जो आपस के लोगों को मनमुटाव करता है। आप क्या सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कि इस कानून को लाकर आप बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच विभाजन ला सकते हैं? नहीं, इस कानून ने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों को एक कर दिया है। अभी तो यह शुरुआत है। मसीह समाज हमेशा से विनम्रता का परिचायक रहा है। हमेशा से उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, भाईचारे पर काम किया है, दया पर काम किया है, बीमारों के लिए काम किया है। और अब जब बस्तर और सरगुजा के तमाम आदिवासी अंचल में ईसाई समाज ने आखिरी पंक्ति तक स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पहुंचाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दूसरी बार एक आदिवासी व्यक्ति को बैठा दिया है, तो आपको यह हजम नहीं हो रहा। आप उस कुर्सी पर उस व्यक्ति को हटाना चाहते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं ताकि लोग उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर सकें। यह है आपका कारण, क्योंकि आपको मालूम है कि सरगुजा से लेकर कोंटा तक यदि शिक्षा और स्वास्थ्य को किसी समाज ने मजबूत किया तो वो ईसाई समाज था। और हम आज भी आपके इस कानून से नहीं डरते। अगर आपको लगता है कि इसके कानून को लागू कर देने से हम किसी गरीब के लिए भला नहीं करना छोड़ देंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है कि इस कानून को लागू करने से एक गरीब व्यक्ति को शिक्षा देने से हम वंचित कर देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे दरवाजे स्कूल के हो, चाहे अस्पताल के हो, चाहे गिरजाघरों के हो, कल भी दुखियारों के लिए खुले थे, आज भी खुले हैं और आने वाले समय के लिए भी खुले रहेंगे। हम इस मंच से आपको आह्वान करना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग कलीसिया, अलग अलग पासबानों के रूप में बटे हुए समाज को आपने एक लड़ी में पिरो दिया है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के आखिरी कोने तक लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने 1950 में 26 जनवरी को एक कानून संविधान के रूप में देश में लाया, आप कोई कानून उससे ऊपर बना सकते हैं? यह आपकी गलतफहमी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 21 भारत के अंदर में पैदा हुए हर व्यक्ति को और रहने वाले हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो अपने धर्म की स्वतंत्रता को स्वीकार करे, प्रचार करे। और आप ये तय नहीं कर सकते कि मुझे जो आर्टिकल 19 में निजता का अधिकार मिला है, उस अधिकार को कोई कलेक्टर हमसे छीन नहीं सकता। मुझे कब प्रभु की प्रार्थना करनी है, कब भगवान की पूजा करनी है, कब अल्लाह के सामने हाथ उठाना है, यह तय करने वाली यह सरकार, यह कलेक्टर नहीं हो सकते। आपको किसने अधिकार दिया
कि आप हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण उठा सके। यह कानून कहता है कि मुझे अपने धर्म के मानने के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को लेटर देना होगा। मुझे विवाह करने से पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। क्या यह मेरी निजता का अधिकार नहीं है? क्या इस पर अतिक्रमण नहीं है कि मेरी माता बहनें महिला समिति बनाकर क्या प्रभु का प्रार्थना करने के लिए कलेक्टर के चैंबर के बाहर अनुमति का कागज लेकर खड़ी रहेगी? क्या आप यह चाहते हैं? क्या यह स्वीकार है आपको? स्वीकार है? स्वीकार है? हम भारत के नागरिक हैं जितने की साय साहब आप। समानता का अधिकार मतलब एक ऐसा कानून जो अलग अलग वर्ग के लिए नहीं बनाया जा सकता, वो आपने लिख दिया। मुझे तो दया आती है माननीय राज्यपाल पर, जो संविधान का शपथ लेकर राष्ट्रपति की जगह बैठे हुए हैं। हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि उनके संवैधानिक पीठ के कर्मचारी अधिकारी इसे असंवैधानिक बताकर रोक देते, पर अफसोस कि 2014 के बाद से कुर्सियों पर बैठे हुए लोग संवैधानिक तो है पर इशारे कहीं और से चलते हैं, इसलिए इस कानून को थोप दिया गया। पर हमें, हमारे समाज को और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को इस बात का विश्वास है कि माननीय न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। मैं आपको बता देता हूं कि इस देश में जहां जहां जिस जिस राज्य में इस धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो 1968 है उसका संशोधन लाया गया है, तब तब माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्टे दिया है। तो विश्वास कीजिएगा कि हम देर से ही सही पर जीतेंगे जरूर। और इस मंच के माध्यम से मैं तमाम उन अधिकारियों को चेता रहा हूं कि यदि इस कानून का कोई भी दुरुपयोग हुआ, इस कानून के तहत यदि छत्तीसगढ़ बस्तर के किसी भी नागरिक को जबरन परेशान किया गया, तो यकीन मानिएगा कि पूरी जनता आपके कार्यालय, आपके थाने के बाहर में बैठकर आंदोलन करेगी। और इस मंच के माध्यम से मैं तमाम विपक्ष के